नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज जो हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में वो आपका मुद्रा के ऊपर फोर्थ पार्ट होगा। इससे पहले 3 पार्ट हमने बनाए थे। जो पहला पार्ट था आपका मुद्रा क्या होती है, मुद्रा की परिभाषा। दूसरा पार्ट क्या था, मुद्रा का मूल्य क्या होता है, उसकी परिभाषा। तीसरा, मूल्य क्या होता है, उसकी परिभाषा। तो ये तीनों ही वीडियो अगर किसी ने भी नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो आज जो हम मुद्रा के ऊपर ही चौथा पार्ट हम लेकर आपके लिए जो वीडियो आए हैं उसमें हम बात करेंगे। नोट्स बना लीजिए, लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आज जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ही कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य का प्रमुख निर्धारक है। देखिए यहाँ पे पहली लाइन बहुत ही इजी है और समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। जो परिमाण क्या होता है, रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है, किस बेस पे आता है कि कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य का प्रमुख निर्धारक है। देखिए आपके जेब में मान लीजिए 20 रुपये है, तो आप उससे क्या रिजल्ट देख रहे हो कि मेरे पास खरीदने की जो परचेसिंग पावर है वो कितनी है, 20 रुपये तक की है। मैं 16 रुपये का सामान बड़े आसानी से खरीद सकता हूँ। ये आपका सिद्धांत है, परिमाण सिद्धांत। आपने रिजल्ट घोषित कर दिया कि आप 16 रुपये का सामान बड़े आसानी से खरीद सकते हैं। परंतु यदि आपको कोई 30 रुपये का सामान लेना हो तो आप अपने आप को क्या रिजल्ट देते हो कि नहीं, मेरे पास इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं उस वस्तु को खरीद पाऊंगा। तो यही होता है कि परिमाण सिद्धांत। और इसी को बाजार के अंदर देखा जाता है कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी या मुद्रा की मात्रा घट जाएगी तो उसका क्या रिजल्ट होता है। अभी तक तो आपकी जेब की बात हो रही थी कि आपकी जेब में इतना पैसा है। अब क्या है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में पूरे देश की बात हो रही है कि देश के अंदर कितना पैसा है। अगर पैसे की संख्या ज़्यादा है तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। अगर पैसे की संख्या कम है तो क्या है, वस्तु की कीमत भी घट जाएगी। ठीक, तो आइए इसको लिखते हैं फिर से। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ही कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य का प्रमुख निर्धारक है। सेकंड लाइन लिखिए, यदि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होगा तो वह ठीक उसी अनुपात में कीमत स्तर में परिवर्तन अनुपातिक प्रत्यक्ष रूप में होगा। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर आपके किसी एक फैक्टर में, एक वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस आएगा तो सेकंड वेरिएबल फैक्टर में भी उतना ही रेशो में चेंजेस आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इस लाइन का। लाइन सुन लीजिए फिर से। यदि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होगा, मतलब आपके रिजल्ट, मान लीजिए आप जो रिजल्ट दे रहे हो कि उसमें चेंजेस आता है। मान लीजिए अगर आपने कहीं से 10 रुपये उधार ले लिए, टोटल आपके पास कितनी वैल्यू होगी, 30 रुपये होगी। ठीक है, तो आपके पास अगर 30 रुपये वैल्यू आ गई तो अब आपकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाती है। ठीक, इसी प्रकार जब देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लोन या अंतरराष्ट्रीय लोन जो लेता है भारत अन्य देशों से या वर्ल्ड बैंक से लेता है, या सेंट्रल की सरकार या स्टेट की सरकार आरबीआई से पैसा लेती है कि हमें पैसा चाहिए, हमें काम करना है। जैसे अभी कोविड-19 है, ठीक, सभी को राहत पैकेज मिल रहे हैं। अब जो राहत पैकेज मिल रहे हैं वो जो मुद्रा की मात्रा है ना बाजार में जब फ्लो होगी, ठीक है, जब मुद्रा की मात्रा जब उतनी तेजी से बढ़ जाएगी बाजार के अंदर तो क्या होगा, उसका सीधा सीधा असर हमारी निजी जिंदगी पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे वस्तुओं के दाम घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो आइए कैसे, वही हम पढ़ रहे हैं। एक बार शुरू से रिपीट कर रहा हूँ। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ही कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य का प्रमुख निर्धारक है। यदि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होगा
तो वह ठीक उसी अनुपात में कीमत स्तर में परिवर्तन अनुपातिक प्रत्यक्ष रूप में होगा। सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में सीधा संबंध होता है। देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है कि मुद्रा की मात्रा जितनी ज़्यादा हाई है उतनी ज़्यादा आपकी परचेसिंग पावर हाई है। जैसे नीलामी है, नीलामी में क्या होता है कि 10 लाख का मकान होता है, अगर आपके पास मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है तो आप उस 10 लाख के मकान को लगभग 25 लाख में भी खरीद सकते हो। तो क्या है, वहाँ पे आप मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होने से चीज़ को महंगा कर दिया आपने। ठीक, यदि आपके पास मुद्रा की मात्रा कम है तो आपके बजट से बाहर है, आउट ऑफ बजट है, तो आपके पास वहाँ पे परचेसिंग पावर कम है। तो यही चीज़ है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ सकती है, और मुद्रा की मात्रा कम है तो गरीबी स्तर भी उत्पन्न हो सकता है। और ये दोनों ही सिचुएशन देश के अंदर देखना है आपने। ठीक, तो आइए इस सिद्धांत का कथन पढ़ते हैं। हेडिंग लिख लीजिए, सिद्धांत का कथन। मुद्रा की मात्रा तथा मूल्य के बीच में विपरीत अनुपातिक संबंध है। मुद्रा की मात्रा और मूल्य के बीच में जितनी ज़्यादा मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मूल्य उसका घट सकता है। क्यों? क्योंकि आप जब 10 लाख के मकान को 25 लाख में खरीदोगे तो वेस्ट मनी है, वहाँ पे क्या है, मनी जो आपके वेस्ट हो रही है, वैल्यू उसकी गिर जाएगी। ठीक, आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे उसकी वैल्यू जो मूल्य है वो क्या है, गिर जाएगा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि जैसे यदि आपने 10 लाख रुपए देने थे और वहाँ पे 25 लाख रुपए दे दिए, मतलब जो 15 लाख है वो आपके लिए कोई वैल्यूएबल मनी नहीं है, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, गिर जाती है। ठीक, यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी होगी तो उसका मूल्य आधा होगा। देखिए अगर आपके पास दोगुना था, 10 लाख से भी ज़्यादा था, ठीक, 25 लाख आपने दे दिया, मतलब दोगुना कितना होता है, 20 लाख होता है, पर आपने 25 लाख दे दिया, 2.5 गुना दे दिया, तो वहाँ पे क्या है, उसका मूल्य आधा से भी कम हो गया। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, बाद में तो कोई 25 लाख का नहीं खरीदेगा, आपने तो जानबूझ के खरीद लिया, वेस्ट ऑफ मनी कर दिया आपने। ठीक है, अथवा मात्रा आधी होने पर मूल्य दोगुना हो जाता है। मतलब अगर आपके जेब में सिर्फ 5,000 रुपये हैं और पूरे महीने घर का राशन चलाना है, पूरे महीने घर का खर्च चलाना है, तो वहाँ पे क्या है, आप 1-1 रुपये की कीमत समझ जाओगे। तो वहाँ पे क्या है, अगर आपके पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और मुद्रा की मात्रा बढ़ने पे क्या है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल, जो प्रोफेसर जे.एस. मिल हैं उनके अनुसार क्या है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का परिभाषा। लिखिए, यदि अन्य बातें स्थिर रहें तो मुद्रा के मूल्य में इसके परिमाण के विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, लाइन को फिर से समझ लीजिए, बहुत ही इजी है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि अन्य बातें स्थिर रहें तो मुद्रा के मूल्य में इसके परिमाण के विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं। यदि आपने कह दिया कि मेरे पास क्या है, 25 रुपये है जेब में और मुझे 10 रुपये का सामान खरीदना है, मतलब आपके पास मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है तो उसका जो मूल्य, जो वैल्यू है वो क्या है, कम हो जाएगी। अगर आपके पास मुद्रा की मात्रा कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, परिमाण के प्रत्येक वृद्धि मूल्य को उसी अनुपात में घटाती है। देखिए जितनी ज़्यादा आपके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ती जाएगी उतनी ही उसकी वैल्यू या उसका मूल्य क्या है, गिरता जाएगा, और परिमाण के प्रत्येक कमी में उसी अनुपात में बढ़ती है। यदि आपने ये प्रमाणित कर दिया कि मेरे पास पैसा कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, इस और आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट को समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको चार्ट लिखा होगा, और उस वीडियो को आप देखिए, आपको चार्ट बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा।